वंदे मातरम मित्रों। कंकड़ से शंकर बनने की यात्रा है अव्यवस्था से व्यवस्था में आना। हम रोज एक जैसी बातें करना पसंद करते हैं। हमें कोई बदलाव पसंद नहीं है। हम अनियमितता से नियमितता की ओर आना चाहते हैं। अव्यवस्था से व्यवस्था की तरफ आना चाहते हैं। अराजकता से राजकता की तरफ आना चाहते हैं। अनियमितता से नियमितता की तरफ आना चाहते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक अनियमित पत्थर नदी में लुढ़क लुढ़क कर गोल हो जाता है, शिवलिंग का आकार ले लेता है, जिसे ही हम पूछते हैं। अर्थात एक नियमित व्यक्ति, व्यवस्थित व्यक्ति हमें पसंद है। हमें बदलाव पसंद नहीं। क्रांतियां बीच का मार्ग है। लेकिन कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। जब अव्यवस्था बहुत बढ़ गई थी तो मोह के बंधनों को तोड़कर कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन व्यवस्था स्थापित करे, अराजकता को मिटाए और राजकता की स्थापना करें। इसलिए गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया। क्योंकि संसार में अव्यवस्था बहुत बढ़ गई थी तो पुराने रूढ़िवाद, अव्यवस्था, पुराने नियमों को तोड़कर नए नियमों की स्थापना की जाए, नई व्यवस्था बनाई जाए, ताकि विश्व समुदाय शांतिपूर्वक रह सके। लेकिन उसके लिए कृष्ण को भी घनघोर प्रयास करने पड़े। नई चीजों को सिखाना इतना आसान नहीं है। प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करती है। ब्रह्मांड स्वयं संतुलन स्थापित करता है। ग्रह, नक्षत्र, तारे अपनी नियमित गति से चल रहे हैं। पृथ्वी अपनी नियमित गति से चल रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है। तो एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था का समुदाय ही प्रकृति है और उसी के आधार पर संसार के समस्त प्राणी भी व्यवहार करते हैं। वे एक नियमित व्यवहार करना पसंद करते हैं, नियमित आचरण करना पसंद करते हैं। कृष्ण उसी की शिक्षा गीता में देते हैं कि जो प्रकृति के नियम है उन्हीं के अनुसार चलो। जो अव्यवस्था है, जो दूसरों को परेशान करने की भावना है, उसको नष्ट करो। चाहे अपने परिजनों से उसका विरोध करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, उन्हें हराना पड़े। क्योंकि विश्व में शांति तभी रह सकती है जब अराजकता समाप्त हो, नियमों की स्थापना हो। क्योंकि बिना नियम के प्रकृति भी नहीं चल रही है, तो मनुष्य को भी कुछ नियमों की आवश्यकता होती है जिसमें वह व्यवस्थित कार्य कर सके, समाज का संचालन कर सके। इसलिए समाज शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह स्थापित हो सकता है कि प्रकृति या समाज अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर बढ़ता है और उसके बीच की अवस्था ही क्रांति की अवस्था है, जिसमें कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आती है। ठीक यही सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत है जो अकबर ने दिया कि जो